हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट जीएमपी सबके बारे में। आपको बताइए दोस्तों, आज के दिन आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ की क्लोजिंग होने वाली है, तो यहाँ पर क्या होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो दो और आईपीओ जो आज से ओपन हुआ है, लीप इंडिया और टेक्नोक्राफ्ट, इसके बारे में चर्चा होगी और कुछ अपडेट्स है, जीएमपी है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ, जैसे मैंने कहा, इशू का आज के दिन क्या है, लास्ट डे है, राइट। आरडी इंडस्ट्रीज आज के दिन बंद होने वाला है। 53 का प्राइस बैंड है, 281 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। अभी तक देखिए जो सब्सक्रिप्शन आया है, इसके हिसाब से देखिए जो क्यूआईबी कैटेगरी वो लगभग 13 गुना सब्सक्राइब हो गई है, यानी 1106 करोड़ रुपए आता हुआ दिखा है। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 161 टाइम्स आईपीओ सब्सक्रिप्शन मिल गया है, 172 टाइम्स बिग एचएनआई, 139 टाइम्स स्मॉल एचएनआई, लगभग 10,000 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिख रहे हैं। रिटेल कैटेगरी की तरफ से 33 गुना इस इशू को भर दिया गया है, तो टोटल मिलाकर 54.88 टाइम्स यानी कंपनी को मोर देन 16,000 करोड़ रुपीस अभी तक दोस्तों मिलते हुए दिखे। यानी इशू को आप कह सकते हैं कि नो डाउट काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो सब्सक्रिप्शन है वो आता हुआ दिख रहा है। देखिए अभी हम 2:30 पे फाइनल डिसे वाला वीडियो रहेंगे। 2:30 से 3 बजे के बीच में वो वीडियो आ जाएगा। एंड वो वीडियो महत्वपूर्ण क्यों रहेगा, रीज़न सिंपल है, बिकॉज देखिए उसमें जो क्यूआईबी का डेटा है वो और अपडेट आपको होकर पता चल जाएगा। तो जो लोग वेट करते हैं कि क्यूआईबी क्या कर रहे हैं, उनके हिसाब से हम अप्लाई करें, तो वो वीडियो आप लोग मिस आउट मत करिएगा, ताकि जो अपडेट है वो बेसिकली आपको मिल सके। तो वो वीडियो आएगा 2:30 से 3 बजे के बीच में, और वो फाइनल डिसीजन का याद रखिएगा वीडियो रहेगा, तो उसको बिल्कुल भी आप लोग मिस आउट मत करिएगा। चलिए अब आते हैं अगले आईपीओ के बारे में बात करते हैं, जो आज से ओपन हो चुका है, जिसका नाम है लीप इंडिया। लीप इंडिया इशू दोस्तों 11 तारीख तक ओपन रहेगा, यानी आज पहला दिन है, और 10 और 11 2 दिन और बचे रहेंगे इस आईपीओ के। ₹1 की फेस वैल्यू है, 151 से 159 का प्राइस बैंड है, 94 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। कुल मिलाकर 2,480 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 480 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, बाकी का 2,000 करोड़ का ओएफएस है। कल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई, और क्या एंकर बुक आई है, मतलब इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है, वो बहुत ही कम आप आईपीओज में देखते हैं। मतलब बहुत ही बड़ा आईपीओ तो बात अलग ही है, लेकिन ये आईपीओ ऐसा भी नहीं कि देखिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब ऐसा भी नहीं कि 8-10 हज़ार करोड़ का आईपीओ है 2,480 करोड़ का ही। और कुल मिलाकर एंकर्स के लिए 744 करोड़ रुपीज़ रिजर्व थे। बट आप देखिए कितना शानदार एंकर इन्वेस्टर्स का जो हमको नाम है वो आता हुआ देखने को मिला, जिसमें जो रिनोड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स लाइक स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर यानी जो एमएआई है। इसके अलावा दोस्तों जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है, मतलब जो सारे फंड्स हैं उसमें दोस्तों नॉर्वे गवर्नमेंट पेंशन फंड है, मॉर्गन स्टैनली इंडिया फंड है, अमुंडी फंड्स है, इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स फंड्स है, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स है, सोसाइटी जनरल है जो आपको पार्टिसिपेट करता हुआ दिखा है। इसके अलावा डोमेस्टिक के अंदर दोस्तों एक्सिस, मोतीलाल ओसवाल, बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल, आईटीआई, ग्रो, आदित्य बिरला सन लाइफ, ये सारे आपको दोस्तों डोमेस्टिक फंड्स भी है जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए दिखे। तो आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंकर बुक आप कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हमको आती हुई देखने को मिली है। इससे पहले कंपनी ने एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी किया था, जिसमें कंपनी ने जो 371.3 करोड़ है ये प्री आईपीओ प्लेसमेंट में दोस्तों जुटाए थे, जिसमें जो सिंगापुर का सोवरेन वेल्थ फंड है जीआईसी, उनकी सब्सिडरी है गैमनेट प्राइवेट लिमिटेड, इससे पैसे जुटाए थे। और एक हेज फंड है डायमंड एशिया मल्टी स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट, इनके द्वारा भी दोस्तों जो पैसा है वो डाला गया था। ये 3 और 4 अगस्त के बीच में हुआ था। तो आई थिंक ओवरऑल जो एंकर बुक है और जो प्री आईपीओ प्लेसमेंट है, रिनोव्ड इन्वेस्टर्स, रिनोव्ड स्ट्रॉन्ग एफपीआईज जो है वो आपको यहाँ पर आते हुए दिखे, जो दिखाता है कि नो डाउट यहाँ पर शानदार नाम आते हुए नजर आए। बाकी कितना पैसा आ रहा है, तो देखिए पैसा तो अभी कुछ खास नहीं आया है। क्यूआईबी कैटेगरी लगभग आपको 3% सब्सक्राइब होती हुई दिखिए, 12 करोड़ रुपए। एचएनआई की तरफ से 5% इस इशू को भरा गया है, 18 करोड़ रुपए। रिटेल की तरफ से 9% इस इशू को भरा गया है, 74 करोड़ रुपए। एंड जो एम्प्लॉय कैटेगरी है वो लगभग 1 गुना की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। अभी तक इशू को सब्सक्रिप्शन स्लो ही आता हुआ दिख रहा है, बट मतलब आ जाएगा, मतलब उसमें कोई बहुत बड़ा इशू मेरे हिसाब से होता हुआ दिखेगा नहीं। इस आईपीओ में पैसा आपको आता हुआ दिखेगा। 6% टोटल मिलाकर ये इशू सब्सक्राइब हुआ है अभी तक, और मेरे हिसाब से देखिए इशू को कह सकते हैं अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आना चाहिए। बट फर्स्ट ही डे है तो डेफिनेटली भी तो वेट करिए, 2 दिन और बचे हुए हैं।
इसके बाद दोस्तों आते हैं अगली अपडेट पे, और अगला अपडेट किसको लेकर है, टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स को लेकर। इसकी भी एंकर बुक को भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन हाँ ये आईपीओ भी दोस्तों आज से ओपन हुआ है, 11 अगस्त तक ये भी ओपन रहेगा। 212 का प्राइस बैंड है, 70 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, 250 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 202 करोड़ का फ्रेश इशू तो बाकी का 50 करोड़ का ओएफएस। कल दोस्तों इसकी भी एंकर बुक निकल कर आई, जिसमें कंपनी ने लगभग 75 करोड़ रुपए यहाँ पर कह सकते हैं रेस करे फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर्स। छोटा आईपीओ है और छोटी एंकर बुक हमको आती हुई देखने को मिली, और कह सकते हैं जो नाम है वो मेजरली एसएमईज वाले नाम है, जिसमें देखिए एलआरएसडी माफ करेगा सिक्योरिटीज़ है जिनके द्वारा पैसा डाला गया, विकासा इंडिया के द्वारा पैसा डाला गया, नक्षत्र भारत वेंटेज फंड और वीनस इन्वेस्टमेंट्स वीसीसी, ये 204 फंड्स है जिनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। ऐसा कोई एक नाम भी हमको देखने को नहीं मिला जिसको देखकर कहे कि वाह क्या नाम हमको आते हुए देखने को मिले, तो कह सकते हैं बेसिकली पुअर ही कहूँगा मैं तो, मतलब कुछ खास नाम हमको आते हुए दिखे नहीं है। बाकी अभी जो सब्सक्रिप्शन आया है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग क्यों है, बिकॉज क्यूआईबी कैटेगरी आप 3.81 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ देख रहे हैं, विच इज़ 192 करोड़। अब ये बात ध्यान रखिए कि जो क्यूआईबी कैटेगरी आपको इतनी सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, इसके अंदर जो पैसा आपको आता हुआ दिख रहा है अभी तक 191 करोड़ रुपीज़ जो है वो डालते हुए नजर आए हैं, बल्कि ये 192 से भी थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा 200 करोड़ के आसपास, लेकिन वो अधिकतर पैसा आपको अदर्स कैटेगरी की तरफ से आता हुआ दिखा है। एफआईआईज, डीआईआईज, म्यूचुअल फंड की तरफ से कोई खास पैसा अभी तक आपको आता हुआ दिखा नहीं है, तो ज़रूर पैसा डाल रहे हैं, बट वो अदर्स कैटेगरी जो इस आईपीओ को दोस्तों आपको इतना तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बट अगेन फर्स्ट डे ही है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगती नहीं है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 1 टाइम पूरी सब्सक्राइब हो चुकी है, रिटेल आधा गुना सब्सक्राइब हो चुका है, टोटल 1.63 टाइम्स यानी कंपनी को 286 करोड़ रुपीज़ अभी तक दोस्तों मिलते हुए दिख रहे हैं, यानी इशू को कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन तो अच्छा आता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 286 करोड़ रुपीज़ कंपनी को अभी तक मिल गए हैं। अब दोस्तों जैसा मैं कल भी कह रहा था कि देखिए हर दिन कोई ना कोई नया आईपीओ हमको आता हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल एक और आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है, और इस कंपनी का नाम क्या है, बिहारी लाल इंजीनियरिंग। जी हाँ, बिहारी लाल इंजीनियरिंग 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होता हुआ दिखेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 285 का प्राइस बैंड है, 52 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, 302 करोड़ का दोस्तों ये इशू रहेगा, जिसमें 93 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, लेकिन बड़ा पोर्शन ओएफएस के तहत 209 करोड़ के तहत आपको जाता हुआ दिखेगा। तो एक और मेन बोर्ड आईपीओ आ चुका है, बिहारी लाल इंजीनियरिंग। अब दोस्तों बात करते हैं एक अपडेट को लेकर, तो अपडेट है स्पिनी को लेकर। स्पिनी रेडीज फॉर आईपीओ एज पेरेंट एंटिटी टर्न्स पब्लिक कंपनी। तो दोस्तों आपको पता ही है कि अगर आपको आईपीओ लेकर आना है तो आपको प्राइवेट से पब्लिक होना पड़ेगा, तो पब्लिक अब कंपनी जो है वो बेसिकली हो चुकी है, यानी आप कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट आपको मूव करता हुआ दिख रहा है। चलिए अब जीएमपी बात कर ले, तो जीएमपी में देखिए प्रमोदिनी मेडिकेयर एक और नया एसएमई आईपीओ जो 12 से 14 अगस्त के बीच में ओपन होगा, 118 का इसका प्राइस बैंड है, जीएमपी 069 करोड़ का इशू का साइज है। शिप रॉकेट एक मेन बोर्ड आईपीओ 92 से 97 का प्राइस बैंड है, 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में ये भी ओपन होगा। करीबन दोस्तों प्राइस बैंड जो बताया मैंने उसके सामने 15% का प्रीमियम चल रहा है, 1617 करोड़ का इशू है, तो इशू ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है। देन बिहारी लाल इंजीनियरिंग, अब देखिए कल अनाउंसमेंट हुआ और आज वापस से जीएमपी आपको शुरू होती हुई देखने को मिल गई है। 15 रुपये के आसपास जीएमपी करंटली चल रही है, विच इज़ 5%। देन मिल्की मिस डेयरी फूड, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं एक्शन शुरू हो चुका है, एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो 133 से 140 का प्राइस बैंड है, 11 से 13 अगस्त के बीच में ओपन होगा, 1553 करोड़ का आईपीओ का साइज है, 20 रुपये का जीएमपी विच इज़ 14%। देन फैसिनेट टेक्सटाइल्स एक और नया एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा 11 से 13 अगस्त के बीच में, 156 का प्राइस बैंड है, 66.98 करोड़ का इशू का साइज है। देन अगला दोस्तों इशू आता है शाम फोम, एक और एसएमई आईपीओ जो 11 से 13 अगस्त के बीच में ओपन होगा, 40 करोड़ का इशू का साइज है, 130 का प्राइस बैंड है, जीएमपी 0। मोल बायो डायग्नोस्टिक्स एक और दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ जो 10 से 12 अगस्त के बीच में ओपन होगा, यानी याद रखिए आज के दिन क्या होगा, इनकी एंकर बुक आपको आती हुई दिखेगी। 807 का प्राइस बैंड है, लेकिन उसके सामने देखिए 205 का प्रीमियम चल रहा है, विच इज 25%, तो बहुत एक्शन में देखने को मिलेगा। 939 करोड़ का इशू का साइज है। इसके अलावा एक और एंकर बुक हमको आज के दिन आते हुए दिखेगी, धूत ट्रांसमिशन की, ये भी एक मेन बोर्ड इशू है, ओपन होगा 10 से 12 अगस्त के बीच में, 3066 करोड़ का इशू का साइज है, 250 रुपये का जीएमपी है, विच इज 28.7%। लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स, ये भी दोस्तों आपको ओपन होता हुआ दिखेगा 7 से 11 अगस्त के, मतलब ओपन हो ही गया है, ओपन होता हुआ दिखेगा क्या, 16 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, विच इज 7.5%। इसके अलावा लीप इंडिया, यहाँ पर भी जीएमपी आप कह सकते हैं एक्शन में तो आई है, लगभग 8% के आसपास, विच इज 12.5 रुपीज़। देन दोस्तों अगला इशू आता है ऑप्टिमिस्टिक एंटरटेनमेंट, एक नया एसएमई आईपीओ जो ओपन हो चुका है आज से, 11 अगस्त तक ओपन रहेगा, 175 का प्राइस बैंड है, जीएमपी 5 रुपये, 108 करोड़ का इशू का साइज है, इशू को अभी तक सब्सक्रिप्शन कुछ खास मिला नहीं है। एलएपीएल ऑटोमोटिव आईपीओ का दूसरा दिन है आज, 10 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा, 94 का प्राइस बैंड है, 32 रुपये का जीएमपी, ऑलरेडी 18 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, तो अच्छा सब्सक्रिप्शन आ रहा है। इसके अलावा जीवी इलेक्ट्रिकल्स एक और एसएमई आईपीओ
₹26 का इसका प्रीमियम है, 130 का इसका प्राइस बैंड है। 7 अगस्त तक यानी आज के दिन ये क्लोज हो जाएगा। देखिए इशू को सब्सक्रिप्शन ठीक मिला है और देखते कितना बढ़िया कर पाता है। देन आरडी इंडस्ट्रीज आज के दिन जैसा का बंद होने वाला है। जीएमपी वॉलेटाइल है, अभी ₹10 के आसपास आपको जीएमपी दिखने को मिल रही है, बट कई जगह पे जो अभी लेटेस्ट रेट्स आ रहे हैं वो ₹13 के आसपास भी आ रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा वॉलेटाइल है, अभी 3:30 पे हम बात करेंगे, सॉरी 2:30 पे, माफ़ करेगा 3:30 बोल रहा हूँ। देन आता है अगला इशू एजीएस टेक्नोलॉजी, कल बंद हुआ, इशू को सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक मिला, 30 गुना लगभग अलॉटमेंट है और आज के दिन और 11 तारीख को लिस्टिंग है। एनाविल वायर अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशन, लिस्टिंग होगी इसकी 10 अगस्त को, बाकी आईपीओ तो लिस्ट हो ही चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।